हरियाणा के उत्तर पूर्व में स्थित कुरुक्षेत्र, जो कि धर्म नगरी के नाम से पूरे विश्व में विख्यात है, वही नगरी जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश देकर अधर्म के मार्ग पर चलने वाले कौरवों से पांडवों को विजय दिलाने का महत्वपूर्ण कार्य करवाया। और फिर से धर्म की स्थापना की। कुरुक्षेत्र से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है लाडवा, जो कि फिजाओं में हरियाली बिखेरे हुए लोगों को अपने आंचल में समेटे हुए है और उनका जीवन यापन बड़ी खुशी खुशी कर रहा है। कहते हैं परमपिता परमात्मा ने अगर कोई कार्य करवाना है तो वह खुद चलकर नहीं आता, बल्कि इंसानी रूप में ही अपना देवदूत भेज वही कार्य उसके द्वारा संपन्न करवाता है। लाडवा और उसके आसपास बसने वाले गांवों में मानवता की भलाई को ध्यान में रखते हुए ऐसे ही कुछ परम आवश्यक कार्य थे, जिसके लिए यह जिम्मेवारी सौंपी जाती है संदीप गर्ग लाडवा जी को। ये जो पगड़ी आज मुझे पहनाई गई है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं इसकी हमेशा लाज रखूंगा और ये आपने पगड़ी नहीं, अपना मान सम्मान मेरे दिल पे दिया है और मैं इसको कहीं भी किसी भी हालत में झुकने नहीं दूंगा। किसी ने क्या खूब लिखा है कि होनहार बिरवान के होत चिकने पात, भविष्य में असाधारण महान कार्य करने वाले के बाल्यकाल में ही पांव पहचान में आ जाते हैं। बाल्यकाल से ही उनके अंदर कुशल नेतृत्व के गुण विद्यमान थे। आगे चलकर बेसहारों का सहारा बनते मानवता की भलाई और विकास कार्य में जुट गए। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उत्थान को लेकर कुछ किया जा सके, बस इसी सोच को लेकर हाल ही के वर्षों में कुछ ऐसे कार्य किए जिनकी सराहना करना चंद शब्दों में संभव नहीं है। जीवन यापन के लिए सबसे पहले सवाल आता है भरपेट खाने का। आसपास के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और बेसहारा लोगों को भरपेट खाना मिल सके, इसके लिए अपने आप में एक अनूठी शुरुआत होती है, जिसका नामकरण होता है लाडवा रसोई, जहां पर हर वर्ग का व्यक्ति पेट भर खाना खा सकता है। किसी के स्वाभिमान को ठेस ना पहुंचे, इसलिए मात्र 5 रुपए सहयोग राशि ली जाती है। हम यहाँ काम करते हैं। शहर में ऐसा काम कर दिया जो गरीब आदमी जरा खाना नहीं मिलता था, उनको खाना मिलता है। हाँ, मैंने देखा लाइन में लग के सैकड़ों लोग रोज खाना खाते हैं। रोज खाते हैं जी, और खाना बहुत स्वाद है, टेस्टी बनवाते हैं। ये नहीं, मैं खुद खाना खा के देखने वाला हूँ और खुद खाना, ये देखिए संदीप भाई भी वही खाना खा रहे हैं जो सबको मिलता है और मेरा भी ये खाना आ चुका है और मैं भी आपको खा के रिव्यू देता हूँ। वही खाना है जो सबको मिल रहा है, वही हम खा रहे हैं। खाने का कौन सा निवाला किसके हाथों से तैयार होकर किसके मुख में जाना है, यह सब पहले से ही तय है और इसमें मनुष्य का योगदान तो बस निमित्त मात्र है। 1 अप्रैल 2022 को लाडवा में शुरुआत की गई लाडवा रसोई को वहां की जनता का इतना आशीर्वाद मिला कि जिसकी बदौलत 14 मई 2022 को बबैन में बबैन रसोई और 28 जून को यारी गांव में सबकी रसोई की शुरुआत की जाती है। संदीप के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ जी। संदीप गर्ग जी बहुत बढ़िया इंसान है, जिसको एक 3 रसोइयाँ बनवाई हैं इसको, एक लाडवा, एक बबैन, एक यारी गाँव में। सबसे बड़ा अच्छा खाना मिलता है जी, बड़ा अच्छा स्वादिष्ट खाना मिलता है। यहाँ कम से कम 1500
से लेकर 2000 इंसान तक खाना खाते हैं जी। यहाँ बहुत ही इज्जत से खाना खिलाया जाता है जी, और बहुत अच्छा काम है जी। संदीप गर्ग एक सेवा नायक इंसान है जी, और बहुत अच्छा काम करते हैं, गरीब के साथी भी हैं जी। इसी दिशा में अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए 28 जनवरी को मथाना रसोई की एक और नई इकाई का शुभारंभ किया जा चुका है। लाडवा और आसपास के हलकों में लोगों की शारीरिक तंदुरुस्ती बनी रहे, इसके मद्देनजर श्री संदीप गर्ग जी लाडवा और आगे बढ़ते हुए एक और नई शुरुआत करते हैं और इस मुहिम को नाम दिया जाता है स्वस्थ बनेगा लाडवा हलका। अगर व्यक्ति सही समय पर अपनी शारीरिक जांच करवाता रहे तो वह अपने अंदर पनप रही बीमारी का वक्त रहते पता लगा सकता है। बस इसी विचार को अमली जामा पहनाते हुए श्री गर्ग जी द्वारा एक मोबाइल वैन का शुभारंभ किया जाता है, जिसमें मात्र 50 रुपए में खून की जांच की जाती है और इन ब्लड सैंपल्स द्वारा जुड़े हुए सभी टेस्ट किए जाते हैं। इसमें जी संदीप गर्ग जी समाज सेवी आदमी हैं और जो इन्होंने ये वैन चलाई, शहर में हज़ारों रुपए के टेस्ट होते थे, यहाँ सिर्फ 50 रुपए में, और गरीब आदमी ने बड़ा फायदा हो रहा जी। और आगे जो इससे चेक कराने में अगर रोगा की बहुत रोकथाम तो जी अच्छा काम कर रहे जो भी संदीप गर्ग जी कर रहे हैं। मैं तो पहली बार टेस्ट करवाया, मैं तो गुजरे था यहाँ से, पता लगा कि मेरे गांव में अच्छा काम हो रहा है, तो जाते जाते मैं अपना मेडिकल चेकअप करवाया है। जो आल हरियाणा में कभी भी कहा ऐसा नहीं हुआ, और मेरे को बहुत अच्छा लगा जी ये काम करते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद जी संदीप गर्ग जी का। हमारे गांव में पहली बार मेडिकल वैन आई है और सभी के टेस्ट किए जा रहे हैं, इससे बीमारी का पता चल जाएगा क्या बीमारी है शरीर में। जो टेस्ट ना करा पाते थे, अब उस बीमारी का इलाज अच्छी तरह से डॉक्टर करेंगे। आप मोबाइल वैन के साथ साथ सप्ताह में 2 बार निशुल्क मेडिकल कैंप भी लगाए जाने लगे, जहां पर बड़े बड़े हॉस्पिटल में कार्यरत डॉक्टर्स कैंप में आ मरीजों की जांच करते हैं और साथ ही इलाज हेतु उचित दवाई भी निशुल्क दी जाती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से इसी कड़ी को जोड़ते हुए गांव से अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस सेवा का भी शुभारंभ किया जाता है, जिसमें मात्र 500 रुपए में जरूरतमंद मरीज उचित इलाज हेतु किसी भी बड़े हॉस्पिटल में जा सकता है। समाज के हर वर्ग से जुड़े रहना और इनसे जुड़ी समस्याओं का निवारण करना श्री संदीप गर्ग जी की विशेषता रही है। आप लोगों से एक आग्रह है कि इस मौके पे, हर्षोल्लास के मौके पे, हम यहाँ से एक संकल्प लेकर के जाएं। अपने मन के अंदर जो मन मुटाव किसी के भी प्रति है, वो यही अपने अग्रसेन जी की प्रतिमा के चरणों के आगे देकर चल जाए, ताकि आने वाला समाज एक खुशहाल हो और हमारी जिंदगी में खुशहाली आए। उनका मानना है कि यदि बाल्यकाल में ही बच्चों के भीतर आदर्श संस्कार डाले जाएं, तो यह नन्हा पौधा अर्थात भावी पीढ़ी आने वाले समय में सच्चे नागरिक बनकर अपनी पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेवारी को सही ढंग से निभा सकते हैं। इसलिए समय समय पर बच्चों से मिलना, उनसे बातें करना और सच्चे मार्गदर्शक बनकर उन्हें प्रेरित करना इनके क्रियाकलापों का प्रमुख कार्य है। मेरा नाम शिवानी है, मैं 10th क्लास की हूँ। तो सर ने इतना हौसला दिया कि आप बहुत अच्छी गर्ल हो, ऐसे रोते नहीं है, मतलब कि हौसला लड़की रखती हैं। तो रोने में तो जो दर्द था सब निकल गया जब उन्होंने गले लगाया, बहुत अच्छा लगा। और हमारे लिए गिफ्ट भी लाए हैं, और ये देखो पिक भी दी है हमें, बहुत प्यारी पिक है। उम्मीद तो पूरी थी कि सर आएंगे। कहते हैं कि बच्चों की बहुत सुनते हैं। मैंने कहा चलो हम अपनी भी विश पूरी करते हैं, सबको बुलाएंगे और अपना बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे सर के साथ। मम्मा और दीदी का तो पूरा था कि कोई नहीं आएंगे। मैंने कहा, जब मैंने पूरी हौसला किया, मैंने आएंगे, जब मैंने बुलाया है तो आएंगे ज़रूर। अपनी तरफ से कोशिश रखो भाई, आएंगे तो आएंगे। बस आए तो पानी वगैरह पिया, इतनी मतलब टाइम नहीं था उनके पास, रात भी हो गई थी काफ़ी, इसलिए
उन्होंने कहा मैं पानी ही पीऊंगा और पानी पी के चले गए। मैं सर की तरह बनना चाहती हूँ क्योंकि सर इतने प्यारे हैं ना कि गरीबों की बहुत सुनते हैं, बच्चों से बहुत लगाव रखते हैं, कहते हैं कि हम बहुत प्यार करते हैं बच्चों को, मान लो बहुत ही ज़्यादा, वैसे मान लिया बहुत ही करते हैं क्योंकि मेरे बुलाने पे तुरंत ही आए वो, क्योंकि रोने मेरे आंसू नहीं देख पाए ना, वो तुरंत ही आए हमारे घर पे। लाडवा और आसपास के जुड़े क्षेत्रों में महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हो सके, इसी सोच को लेकर श्री गर्ग जी द्वारा सिलाई केंद्र की शुरुआत भी की जाती है। हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, संदीप गर्ग जैसा हो। हरियाणा खेलों में अव्वल रहा है और आने वाले समय में लाडवा क्षेत्र के नवयुवक खेलों में अपना जोहर दिखा सके, इसके लिए भी श्री गर्ग जी द्वारा काफी कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे आसपास के क्षेत्रों के नवयुवकों में काफी उमंग है और वे इस तरह की प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। आइए हम सब भी मिलकर श्री संदीप गर्ग लाडवा जी के मार्ग को सुदृढ़ करने में अपना पूर्ण योगदान दें, ताकि मानवता के कल्याण के लिए जो अलख श्री गर्ग जी ने जगाई है उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाया जा सके। वैष्णव